आज इतनी ज़्यादा बारिश सुबह सुबह हुई है, एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं भाग कर बाहर निकला और मैंने क्या देखा कि ये इतना सा पानी गली में खड़ा है। ये देखें मेरे पाँव कहाँ कहाँ तक इसमें डूब रहे हैं, सारा पानी खड़ा हो गया। 9:30 बज रहे हैं और माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है और सामने पहाड़ों पर इतने ज़्यादा बादल आ चुके हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के। हमारा जो छोटू गैंग है, रात को मैंने उसको यहाँ पर बाहर रखा था, अंदर नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और चीनी मुर्गियाँ भी अंदर नहीं गई थी। तो एकदम से जब 7-8 बजे बारिश शुरू हुई तेज़ वाली, तो मुझे याद आया, मैं भाग कर आया तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। मैं गीला हो गया। उनको मैंने अंदर किया, फिर खरगोशों वाली साइड पे गया, वहाँ पर भी पानी था। उनके पाइप के नीचे पत्थर रखे ताकि उनके पाइप के अंदर पानी ना जा सके। और हमारा मेल किधर है? वहाँ सामने अभी घूम रहा था, वो रहा, वहाँ से यहाँ पर आ गया है। अभी बारिश रुक चुकी है तो इसलिए। और गली में भी ना इतना ज़्यादा इस तरफ पानी खड़ा हुआ है। और ये देखें मेरे हाथ में जामुन, और मैं आज नाश्ते के तौर पे ये जामुन खा रहा हूँ। मैं अभी छत पे आया था ना, यहाँ पर पानी रुक गया था, इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ जाली लगी हुई थी ना, और वहाँ उस तरफ भी, तो वो पानी यहाँ पर खड़ा हो गया था। जाली हटाई है ना, तो फिर मुझे याद आ गया कि जामुन भी पक चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम नाश्ता जो है वो इन जामुनों से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुल्तान को क्या हो गया, उसने मुझे देख लिया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। यहाँ नीचे देखें पानी कितना ज़्यादा खड़ा हो गया है और ज़मीन के अंदर अभी तो जज़्ब भी नहीं हो रहा। यहाँ पर तो शुक्र है पानी खड़ा नहीं होता इस घास के ऊपर, लेकिन बाहर गली में इतना ज़्यादा पानी था ना सुबह सुबह। और ये देखें, ये मैं ले आया हूँ, कुछ चीज़ें हैं। हमारे बकरों की वंडा जो था ना उसमें ख़त्म हो गई थी, तो ये भी मैंने मंगवा ली है। और ये इस तरफ दवाई भी आ गई है क्योंकि हमारे मुर्गियों में और चूज़ों में ना एक वायरस आ गया, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाते हैं और सुस्त होने के बाद ना एक दिन के अंदर अंदर वो मर जाते हैं। तो मुझे अब ये डर है कि ऐसा ना हो कि मेरे बाकी ये जो बाहर वाले परिंदे हैं उनमें भी वो वायरस आ जाए। तो इसलिए एक तो उनके लिए मैं दवाई लाया हूँ, दूसरा उनको ड्रॉप्स देने हैं, उनके मुंह में डालने हैं। तो अभी बस जल्दी से मुझे पहले बकरों को ये वंडा डालना है क्योंकि वो बारिश की वजह से ना डर के कब से अंदर घुसे हुए हैं। तो उनको वंडा डालने के बाद फिर दूसरा जो अहम काम है आज का वो यही है कि मुझे पहले अपने चूज़ों को दवाई देनी है, मुर्गियों को अच्छे से देखना है, उनको दवाई देनी है। और उसके बाद अगर मैं फिर जल्दी जल्दी आज इन कामों से फ्री हो गया तो फिर मुझे आज नर्सरी में भी जाना है, वहाँ से गमले भी लेकर आने हैं और पौधे भी लेकर आने हैं। हमारे मजनू लैला यहाँ पर खुद को सुखा रहे हैं। ये भी आज गीले हो गए थे, हालांकि मैंने इनको अभी बाहर निकाला, लेकिन ये खुद ही ना वहाँ अंदर पानी चला गया था तो उसके अंदर नहाते रहे हैं। और पूल का हाल देखें क्या हो गया, कितनी मिट्टी आ गई है। हालांकि इसका सामान सारा आ चुका है, बस इसका वो जो ऊपर वाला कवर है वो बनवाना है। और जब मैं सुबह आया था तो पानी ये जगह फुल थी, वो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी था और ये गली भी पानी से फुल थी। तो इसलिए मैं एकदम से ना यहाँ से भागा गया। और ये देखें यहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी, इसको भी खैर खाली करते हैं। इनको मैंने फीड यहाँ पर डाली है आज। और यहाँ से जब मैं गया तो मैंने यहाँ नीचे फिर ये वाले पत्थर रख दिए, एक यहाँ पर और एक उस तरफ, ताकि ये जो खरगोशों का घर है ना इसके अंदर पानी न जाए। तो अब ये जगह ऊंची होगी है, आने वाले दिनों में हो सकता है बारिश में। और बकरे देखें अंदर ही हैं। अभी मुझे वहाँ पर उनके ये बर्तन उठाने हैं और जल्दी से वंडा डालना है। फिर मुझे आज इस सारी जगह की सफाई भी करनी है। उनके जो अंदर घर का कमरा है, मतलब जहाँ पर अभी वो हैं, वहाँ पर भी मुझे अच्छे से सफाई करनी है। तब तक के लिए ना मैं इनको बाहर छोड़ दूँगा। आ जाओ। ये देखें एक गीला हो गया, जो मैंने इनको डाला था ना ये इन्होंने खाया ही नहीं है। इसके अंदर भी पानी चला गया था क्योंकि ये वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो ये बेचारे भूखे हैं। ये क्या, अच्छा 5वां वहाँ चला गया, 4 यहाँ पर है। आज उधर भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये खाएगा नहीं खाएगा, इसको मुझे फेंकना है जल्दी से, फिर नया डालना है। रैबिट फीमेल यहाँ पर, मजनू लैला पानी पी रहे हैं, उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया। और ये भी थोड़े थोड़े सुस्त हो गए हैं। बारिश के बाद ना चीज़ें वैसे ही सुस्त हो जाती हैं, पता नहीं को क्या हो जाता है। अभी थोड़ी सी देर तक एक्टिव हो जाएंगी या फिर ये एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। नाश्ता मुझे करना है और अपने नाश्ते से ज़्यादा मुझे इनके नाश्ते की फ़िक्र होती है। इनका नाश्ता सबको मिल चुका है, अभी मैंने नाश्ता करना। और एक बैड न्यूज़ या सैड न्यूज़ ये है कि भूसा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे लेने के लिए इतने दूर वहाँ फिर एक दफ़ा जाना पड़ेगा। तो खैर पहले मैं यहाँ से काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उस तरफ जाऊँगा। बस मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद मुझे आराम से ऊपर सुल्तान के पास जाना है क्योंकि सुल्तान ने मुझे देखा हुआ वो शोर मचा रहा है। बाकी काम फिर हम आराम से करेंगे। सामने रहा हमारा सुल्तान, और सुल्तान के केज में इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है ना, निकला क्यों नहीं है। बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई है तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हो गया। ये देखें
नीचे पानी ही पानी हो चुका है। और सुल्तान कहाँ पर है? सुल्तान ने इससे शोर मचाया हुआ है। तो मैं अभी जल्दी से सुल्तान को खाना देकर नीचे जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे मुर्गियों को और चूज़ों को दवाई देनी है। उसके बाद फिर दोबारा से सुल्तान की तरफ आऊँगा और सुल्तान को यहाँ पर उड़ाएंगे। फ़िलहाल तो ये लिफ्ट नहीं करवा रहा हूँ। ये देखें, इतना बड़ा दिल था, वो एक ही बार में सारा खा गया। और अभी आई इसकी सख्ती, ये देखें कैसे खा रहा है। सुल्तान के लिए मैं ज़्यादा सी कलेजी लाया था, लेकिन इसको डालनी थोड़ी सी है अभी, क्योंकि फिर मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये भूखा होगा तो वापस आ जाएगा। अगर इसको भूख ना लगी हुई तो फिर ये कितनी देर सामने छतों के ऊपर बैठा था, वापस नहीं आता। तो जब इसको भूख लगी होती है, मैं इसको ऐसे दूर से दिखाता हूँ, फिर ये वापस आ जाता है। सामने छत के ऊपर बिल्ली मर गई है या लेटी हुई है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, ना तो इसके सांस की कोई ऐसे मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल पेट नहीं हिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मर गई है। मैं काम करता हूँ, यहाँ से तोड़ के ना इनको रखता हूँ यहाँ पर, और एक ये वाला उठा कर मैं इसको मारता हूँ। हिली है, सोई हुई है। मैंने समझा शायद मर गई है, एक दफ़ा और मारता हूँ। सोई हुई है, मुझे लगा कि शायद ऐसे मर गई है। अभी मैंने मारा है ना दरकनू, तो हल्का सा उसने सर उठाया है। एक और मारते हैं, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, 2 रह गए हैं, तो इनको हम ख़त्म कर देते हैं। वो बिल्ली को लगा बेचारी सोई हुई थी और मैंने उसको मारा है और उसको लग गया बेचारी को। खैर उसको तंग कर दिया, फिर अभी सो जाएगी जब मैं नीचे जाऊंगा। तो इस बॉक्स में मैना ने या तो दोबारा से अंडे दे दिए हैं या नेस्टिंग करी, और हो सकता है अगर अंडे दिए हैं तो कुछ पता नहीं। यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हों, मुझे भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। मैं कुर्सी रखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पर मैना आ रही है और निकल भी रही है। अभी भी मेरे सामने यहाँ से निकल कर गई है, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 4 अंडे इन्होंने फिर से दे दिए हैं, और सामने फीमेल बैठी हुई है, मुझे ही देख रही है। तो जल्दी से उसका बॉक्स लगा देता हूँ। ये वही पेड़ है जिन्होंने पहले यहाँ पर बच्चे दिए थे, और अब दोबारा से इन्होंने फिर यहाँ पर अंडे दे दिए हैं। वो देखें बार बार मुझे ही देख रही है, नीचे से झुक के अपना बॉक्स शायद देख रही है। तो मैं जल्दी से यहाँ से ये कुर्सी उठाता हूँ और यहाँ से हम चलते बनते हैं, क्योंकि अब उसने अंडों पे बैठना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पोर्शन में कोई बीमारी आ गई है, कुछ मुर्गियाँ और चूज़े सुस्त हैं, और ऐसा ना हो ये बीमारी इस तरफ आ जाए, क्योंकि मेरी जो चीनी मुर्गियाँ ना अभी यहाँ पर खड़ी थी, मैंने उनको यहाँ से भगाया है। मेल मोर के डर से वो यहाँ पर आ जाती हैं, तो मुझे टेंशन लगी हुई है। मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ पर अभी घूम रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया, तो मैं चीनी मुर्गियों को यहाँ 1-2 दिन के लिए बंद कर देता हूँ, ताकि वो इस तरफ आए ना और उनको बीमारी नहीं लगे या बीमारी इस तरफ फैल कर ना जाए। तो अभी जल्दी से पहले मुझे जो दवाई है ना वो इनको देनी है, यानी कि ड्रॉप इनके मुंह में डालनी है 1-2। उसके बाद फिर एक पाउडर है जो कि पानी में मिलाकर इनको देना है। ये रहा मजनू, और मैं रोज़ाना इसको तंग करता हूँ, इसकी लैला को पकड़ कर मैं ले जाता हूँ, और फिर ये मेरे पीछे आता है। अभी भी ये मेरे पीछे आ रहा है। अभी ये बोलेगा, बहुत गुस्से में बोलता है, जैसे ये मुझे खा जाएगा। अभी आ रहा है पीछे, वो सामने खड़ा हो गया। ये रही उसकी लैला, उसने देखा ही नहीं है, अभी आवाज़ सुनेगा तब आएगा। वो उधर भाग गया। ये रही वो उधर ढूंढ रहे हैं, वो देखें कैसे बोल रहा है, उसने अभी तक देखा ही नहीं है। देख लेगा अभी देखेगा। ये रही, आ गई नज़र उसको, आ गई, ये ले नज़र आ गई। अब वो भाग के आएगा, और वो बोल कैसे रहे देखें। अभी मैं आगे और वो पीछे फिर खड़ा हो गया। वैसे मैं जहाँ जाता हूँ ना मेरे पीछे भाग कर आ जाता है। अभी उस तरफ चला गया, उसको शायद ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वो ढूंढ रहा है उसको। ये रही, ये लो मजनू, अपनी लैला को पकड़ लो। चलो जी, लैला भी चली गई है, अभी इसको सुकून मिल गया। ये इस साइड पे जो फिंच बैठी हुई है, अभी यहाँ नहा रही थी और पानी के अंदर गिर गई, निकल ही नहीं पा रही थी। ये देखें, निकलने की कोशिश में साइडों पे कितना पानी उसने गिरा दिया, और अभी वहाँ पर चली गई। अब आराम से खुद को सुखाएगी, और मैंने जाना है अंदर। मुझे देखना है कि अंदर किस किस ने नेस्टिंग की, और अंडे बहुत से पेयर ने दिए हुए थे, कहाँ पर बच्चे आ चुके हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सी फिंचेस अपने मुंह में, चोंच में, धागे पर और ये घास वगैरह उठा करना नेस्टिंग करना शुरू कर रही हैं। तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ बच्चे हैं या अंडे हैं। यहाँ पर बड़ी लड़ाई होने वाली है। चीनी मुर्गी जो है ना, वो हमारी हेरिटेज की मुर्गी के पीछे लगी हुई है, उसको मारती है, और मेल मोर जो है ना, ये मुर्गों के पीछे लगा हुआ है। और ये जो फीमेल है ना, ये किसी कीड़े के पीछे लगी हुई है जो उड़ रहा है, और ये भाग के ना उसके पीछे जाती है उसको पकड़ने के लिए। हम यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखें अंदर वही पुराने अंडे, बल्कि यहाँ से तो नेस्टिंग निकाल कर और फिंचेस लेकर जा रही हैं। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर भी अंडे हैं,
ये वाला मुझे खाली लग रहा है। यहाँ पर भी अंडे हैं, यहाँ पर भी अंडा है, और यहाँ पर एक बच्चा है मेरे ख्याल में, एक है या दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उतार कर देखना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी अंडे हैं और यहाँ पर अंडे। यहाँ ठीक से नज़र नहीं आएगा कि ये थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अंडे, ये खाली है, और यहाँ पर भी ये खाली है। ये अंडा एक पड़ा हुआ है, ये खाली, ये भी खाली है, और इसी तरीके से ये भी खाली है। यहाँ पर माशाल्लाह से सब में तकरीबन अंडे हैं, सिर्फ एक में बच्चे हैं, और वो भी एक या दो बच्चे हैं। अभी मैं मटकी उतार कर देख लेता हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन तक ज़्यादा सी बारिशें हैं, अगर वो हो जाती हैं तो उसके बाद मैं नेस्टिंग फेंकूँगा, और फिर मुझे उम्मीद है जो ही मैं नेस्टिंग फेंकूँगा उसके बाद ये फ़ौरन से अपनी नेस्टिंग कंप्लीट करके ब्रीड शुरू कर देंगे। ये रही वो मटकी और ये रहा बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, और ये भी बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा है, इसने मुंह खोला हुआ है, लगता है इसके माँ बाप इसको फीड नहीं करवा रहे। ये एक बच्चा नहीं था, ये एक से ज़्यादा थे। यहाँ पर अंडे ज़्यादा थे और एक बच्चा, ये देखें यहाँ पर, या तो ये माँ बाप ने फेंक दिए या फिर किसी और फिंच ने अंदर आकर फेंक दिया और इसको चूंटियाँ लगी हैं, ये मर चुका है। और सिर्फ ये वाला एक बच्चा जो है ये बच गया। फिंचेस में एक प्रॉब्लम ही होता है, कभी कभी माँ बाप और कभी कभी दूसरी फिंचेस भी ना बच्चों को नीचे फेंक देती हैं। इसी तरीके से ये भी हुआ है। ये आज सुबह ही कहीं निकले हैं, एक को नीचे फेंक दिया गया है जिसको चूंटियां लगी, वो मर चुका है, और एक यहाँ पर जिंदा है लेकिन बेचारा मुंह खोल रहा है, इसको अभी किसी ने फीड नहीं करी। हो सकता है इसके माँ बाप इसको फीड करवा दे, तो जल्दी से इसको वापस रख देता हूँ, बाहर निकलता हूँ ताकि इसके माँ बाप ना इसको फीड करवा दें। ये सामने वही मेल बैठा हुआ है जिसको मैं बीमार समझता रहा, मुझे लगा कि शायद ये बीमार है, लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। बॉक्स के अंदर बैठा हुआ था और फीमेल को अंदर बुलाने के लिए ये इस तरह आके बैठ जाती हैं और फीमेल भी अंदर चली गई है। तो इसका ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये पेयर कंफर्म लगा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ये ब्रीड भी करेगा। मुझे देखना है यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ मुर्गे हैं। तो यहाँ पर एक मुर्गी तो बैठी हुई है अंडे के लिए, और 1 2 3 4 5 मुर्गियाँ यहाँ पर हैं, और सामने मुझे 2 अंडे भी नज़र आ रहे हैं, वो हम बाद में उठा लेंगे। पहले मुझे मुर्गियों को या तो यहाँ पर सबको बंद करना है या फिर सबको यहाँ निकाल देना है, फिर एक एक को पकड़ूंगा, ये दवाई दूंगा और अंदर बंद करता जाऊंगा। इसी तरीके से चूज़ों को भी, लेकिन चूज़े सारे मेरे ख्याल में अंदर जा चुके हैं। ये देखें 1-2 चूज़े यहाँ पर भी सुस्त हैं, तो इनको भी मुझे अभी दवाई देनी है। बर्ड्स क्योर के नाम से एक दवाई आती है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, और यही डॉक्टर ने दी है, यही मुझे अपने परिंदों को भी देनी है। तो जल्दी से मैं इनको पकड़ कर दवाई देना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे वक्त लग जाएगा, अहमद भी नहीं है और थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए एक एक को पकड़ कर दवाई देता हूँ, अंदर बंद करता जाता हूँ, और आप बस देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियों को, चूज़ों को मैंने कतरे पिला दिए, लेकिन एक मसला ये हुआ, मोबाइल में रखा हुआ था, मुर्गियाँ चूज़े भाग रहे थे तो इसके ऊपर से गुजर रहे थे, कवर भी गंदा कर दिया और मोबाइल भी मट्टी मट्टी हो गया। कवर तो मैंने धो लिया था, बस एक मोबाइल रह गया जिसको बस जल्दी से मुझे धोना है। आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये रहा किंग का मेल, जो बच्चा भी जवान हुआ है और जो वहाँ पर बैठकर गुटर गूँ करता था, इसका पैर बन चुका है, और इसका पैर भी उसी फीमेल के साथ बना है जो इसके साथ बैठी हुई थी, यानी कि ये भी बच्चा है और ये लकों की फ़ीमेल है, और इसका पैर इसके साथ बन चुका है, और दोनों अभी एक दूसरे को फीड भी एक्सचेंज करवा रहे थे। मैं 2 दिन से नोट कर रहा था कि ये एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने मीटिंग भी कर ली हो, और इन्होंने तो अपना बॉक्स भी सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो बॉक्स है दूसरे नंबर वाला, इसके अंदर ये दोनों बैठे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कब तक अंडे देने हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द अंडे दे दें, फिर इनके बच्चे हैं और मैं देखूँ कि इनके वो बच्चे कैसे होंगे, किंग का मेल और लकों की फ़ीमेल, मतलब ये दोनों अलग अलग नस्लें हैं। तो अगर इनके बच्चे आ जाते हैं तो वो कौन सी नस्ल के होंगे। इस सामने देखें मजनू,
इसको क्या हो गया, ये बीमार तो नहीं हो गया? इसने अपना सर पैरों के अंदर रखा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है इसको भी कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, कतरे वहाँ सामने पड़े हैं वहाँ से उठाता हूँ और इन दोनों को भी पिला देता हूँ और फिर वहाँ जितने परिंदे हैं उनको भी पिला देता हूँ। पार्टनर का दाना ख़त्म हो चुका है और पार्टनर दाने का इंतज़ार कर रही है। पता नहीं दाने का इंतज़ार कर रही है या मेरा इंतज़ार कर रही है। ये देखें काटने के लिए आती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो भी मुझे लगता है ज़्यादा गुस्से में है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, पीछे हट जाते हैं ताकि ये दाना खा ले। अल्फा ब्रावो चार्ली गब्बर और सिम्बा को मैं काफ़ी देर से इस तरफ लेकर आया था, मतलब 3-1 बजे मैं आया हूँगा और अभी 5:30 सुपर टाइम हो गया। गब्बर सिम्बा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली इस तरफ कहीं आगे निकल गए हैं और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनको लेकर वापस घर चला जाऊँ। कबूतर भी घर में खुले हुए हैं और इन्होंने अच्छे से खा भी लिया। अभी घर जाकर इनको वंडा डाल देता हूँ, फिर इनका और अच्छे से पेट फुल हो जाएगा। वहाँ सामने 5 दुम्बे हैं और एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को टक्करें मार रहे हैं और ये आ गए हैं मेरे पीछे पीछे। इस तरफ इन सारी ज़मीनों में मकई काश्त कर दी गई है जो कि निकल आई है, छोटे छोटे पौधे उसके निकल आए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बकरे मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आएँ, यहाँ से ना गुज़रें वरना ये सारी खा जाएंगे। और लालच किस चीज़ से दी जा रही है? इतने से पत्तों से। और ये लाइन बनाकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो अभी इनको मैं जल्दी से घर लेकर जाऊँगा और इनको फिर वंडा डालूँगा। मैं घर आ चुका हूँ, मुझे लगा कबूतर अंदर चले गए होंगे, लेकिन कबूतर वैसे ही बाहर हैं, कुछ अंदर चले गए हैं और जो नया पेयर लगने वाला है जिसका मैंने आपको बताया था यह लग चुका है, वो अभी भी गुटर गूँ की आवाज़ें आ रही होंगी। छोटू गैंग को आज नहीं निकाला, बारिश ने आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद मचा दी है, बहुत घर की हालत ख़राब हो चुकी है। ये सारे अभी तक बाहर हैं और ये फ़ीमेल जो है ना हमारी लैला ने भी अभी पैरों के अंदर मुंह रखा हुआ था। मुझे लगता है या तो बीमार हैं या फिर ये बैठते इसी तरीके से। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है क्या ये बीमार हैं या इनके बैठने का तरीका ही ऐसा होता है जब ये रेस्ट करते हैं। बाकी आज मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं सारा दिन इन्हीं के साथ लगा रहा, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरी हालत ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी हालत ठीक रहनी चाहिए। जब तक ये ठीक हैं तब तक मैं ठीक हूँ। अभी मुझे डालना है वंडा बकरों को क्योंकि उन्होंने उस तरफ शोर मचाया हुआ है, फिर उसके बाद मुझे सुल्तान की तरफ एक दफ़ा जाना है और बाकी यहाँ पर छोटे मोटे काम करने के बाद इनको बंद कर देना है। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।